बहुत सारे लोग केवल इसी पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि ट्रेंड समझना पहला काम है आपका। मार्केट में अगर आप काम करते हो तो ट्रेंड को सही तरह पकड़ना आपको आना चाहिए, नहीं तो आप मार्केट में पैसा कमा नहीं पाएंगे। ठीक है, ये जो वेट करना है ना दोस्तों, एक ट्रेडर का, इन्वेस्टर का, मार्केट पार्टिसिपेंट का वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। तो आप वेट करना पड़ेगा किस तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, कॉन्फर्मेशन के लिए वेट कीजिए, तब आप ट्रेड लीजिए। ठीक है, एक तो दोस्तों आप खरीद लिए, उसके बाद प्राइस इस तरह ऊपर चला गया, मतलब आपका प्रॉफिट दे रहा है और आपका मान लीजिए टारगेट भी हिट हो गया। ओके, आप यू आर वेरी हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी कि आपको मैंने जो सिखाया काम कर गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। और ये क्या करती है, ये आपको एक स्टॉक का जो बॉटम फॉर्मेशन, कब एक स्टॉक बॉटम आउट हो रहा है, वो आपको ढूंढ के देगा। दोस्तों मुझे बिलीव कीजिए कि ये जो पैटर्न आज आप सीखने वाले हैं ना, ये वन ऑफ द मोस्ट बुलिश पैटर्न है। मैं खुद इसमें ट्रेड करता हूँ और इसमें जब आप सीख जाएंगे, इसमें जितने तरीके के साइकोलॉजी या बायर सेलर जो फाइट जो चलते हैं, जो प्राइस एक्शन जो काम करते हैं ना, वो अमेजिंग दोस्तों। तो आप देखते रहिए इसमें क्या क्या सीखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। एज यूजुअल जो हम देखते हैं कि इसका जो बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल पैटर्न, देखिए दोस्तों, अगर आपको याद है तो ट्रायंगल पैटर्न मैंने पिछला शायद 2 वीडियो पहले शुरू किया था, जिसमें आपको मैं बोला था कितने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पैटर्न होता है, ट्रायंगल क्या होता है, उसका बेसिक्स बताया था। और मैंने सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न को डिस्कस किया था, जो कि सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न वो अपने आप अच्छा एक पैटर्न है, उससे भी अच्छा पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो ये क्यों इतना अच्छा है, इस पे आप आंख बंद करके ट्रेड कर सकते हैं। ये ऐसा सेटअप है, ये एक क्लासिकल पैटर्न भी है, ये अभी भी काम करते हैं। बहुत सारे लोग केवल इसी पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। तो मैं कहूंगा कि बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल पैटर्न जो मैं पिछला वीडियो में डिस्कस किया था, आप उसको देख लीजिए। पिछला वीडियो का जो लिंक वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और यहाँ पे आई बटन में भी दिख रहा है, आप वहां से देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो बेसिक्स डिस्कस किया हुआ है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, उससे ही आपको पता चलेगा। ओके, तो इसको क्यों मैं इतना स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न अमोंग ट्रायंगल्स, बिकॉज आप जानते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पैटर्न, बेसिकली 3 टाइप का है, उनमें से ये सबसे अच्छा पैटर्न है। क्यों है उसके बारे में हम देखेंगे, और इसका पीछे जो साइकोलॉजी है, जो बायर एंड सेलर का जो साइकोलॉजी है, उसको भी हम सीखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन, ये फुल फ्लेज्ड प्राइस एक्शन है, इसमें ट्रेड करने के लिए आपको कोई भी इंडिकेटर का जरूरत नहीं है। इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए अगर आप केवल मात्र कैंडल एंड वॉल्यूम को थोड़ी बहुत समझते हो, अगर आप प्राइस एक्शन आपको थोड़ी बहुत अंदाजा है, तो इसमें आप प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं। ठीक है, और इसको लेके आप इंट्राडे कर सकते हो, आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फंडामेंटल के साथ आप इसको कंबाइन करके यूज कर सकते हो। तो बेसिकली ए टू जेड जो ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी होगा, मैं आपको एक एक करके हर चीज बताऊंगा इन बिटवीन वीडियो। तो दोस्तों मैं कहूंगा कि आप इसको देखने से पहले अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये जो क्लास चलने वाला है ना, ये काफी लंबा चलेगा और इसमें काफी सारा डिटेल में मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है। तो जितना सारा इंफॉर्मेशन दूंगा और एक नॉलेज दूसरा नॉलेज से किस तरह इंटरकनेक्टेड है, वो आपको पता चलेगा। तो आप उसको लिख के रखिए या वीडियो को रिवाइज करके देखिए, तो आपको पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने पहले कहा कि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बुलिश प्राइस एक्शन पैटर्न, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि इसको क्यों कहा जाता है। और मान लीजिए मार्केट जब नीचे आता है ना, हम बॉटम कब ढूंढते हैं, तो मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो इस तरह आपको दिख रहा है कि मार्केट गिर रहा है। तो जब इस तरह मार्केट गिरता है, तो हो सकता है कि ये कंपनी जो है फंडामेंटली मान लीजिए वो स्ट्रॉन्ग है। ऐसा होता है ना कि कुछ कंपनी होता है जो फिलहाल तो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन इसका फंडामेंटल अच्छा है, और मैं कह रहा हूं कि ये डाउन ट्रेंड में है। तो आप किस तरह समझेंगे कि ये डाउन ट्रेंड में है? देखिए दोस्तों, मैं डाउ थ्योरी के ऊपर वीडियो बनाया, ठीक है, जिसमें अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड दोनों ट्रेंड को मैंने काफी अच्छी तरह समझाया। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ पे आई बटन में आपको दिख रहा है, आप वहां से देख लीजिए। क्योंकि ट्रेंड समझना पहला काम है आपका। मार्केट में अगर आप काम करते हो तो ट्रेंड को सही तरह पकड़ना आपको आना चाहिए, नहीं तो आप मार्केट में पैसा कमा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं जो कहने जा रहा था कि दोस्तों, कभी कभी स्टॉक इस तरह डाउन ट्रेंड में चलता है और वो फंडामेंटली स्ट्रांग होता है, तो हम
खरीदने के लिए ना वेट करते। कभी कभी हमें अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो हम रॉन्ग टाइम में खरीद लेते। मुझे लगता है कि मान लीजिए 200 था, अब वो 100 में आ गया, सो लेट्स बाय इट। यू शुड नॉट डू दैट, सो यू शुड वेट। तो किस लिए वेट करेंगे? कुछ टेक्निकल सिग्नल जनरेट होना चाहिए, और यहाँ पे मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ ये है बेस्ट टेक्निक अगर बाइंग एंट्री के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम टेक्निक में और डिटेल में जाते। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस पैटर्न में, देखिए ये जो हाई बन रहा है ना, ये लोअर हाई बन रहा है, बेसिकली लोअर हाई बन रहा है, पिछला हाई से ये लोअर हाई बन रहा है। और सेम वे में अगर आप लो को देखेंगे ना तो ये लोअर लो बन रहे हैं। तो ये डाउ थ्योरी का पार्ट है, उसको आप देखेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अगर मेरा बात आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो वाला वीडियो नीचे से देख लीजिए, डाउन ट्रेंड, हाउ टू रिकॉग्नाइज डाउन ट्रेंड बाय डाउ थ्योरी। ओके, सो ये डाउन ट्रेंड में है और इसमें देखिए इसके बाद मूवमेंट किस तरह आता है वो हमें देखना है। अगर मान लीजिए इसके बाद ये मूवमेंट ऐसा कुछ आता है जो बॉटम फॉर्मेशन के लिए कुछ सिग्नल देगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आपको हेल्प करेगा जब ये बॉटम क्रिएट करेगा। स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक हो, इंडेक्स हो, गोल्ड हो, करेंसी हो, हर चीज आपको ये एक्शन दिखाएगा जो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कब वो बॉटम क्रिएट कर रहा है, तो वो कब हमें मिलेगा। तो बेसिकली वो मिलेगा जब मान लीजिए प्राइस इस तरह कुछ मूव करता है कि प्राइस थोड़ी नीचे आता है, फिर इस तरह ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ चीज नोटिस करने वाला है, आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। मार्केट का चार्ट आप जब देख रहे हो बस आंखें खोल के देखना, उसको देखना नहीं कहते, आपको ऑब्जर्व करना है इसमें बायर सेलर क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है और किस वे में कर रहा है। ये सब जो ऑब्जर्वेशन है ना, इससे कंक्लूजन आता है। ठीक है, तो आप इस चार्ट को देखिए और मेरा बात सुनिए। इसमें आपको डबल बॉटम दिख रहा है, क्योंकि मेरे को दिख रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे डबल बॉटम दिख रहा है, क्योंकि ये जो बॉटम है और ये जो बॉटम है ये एक डबल बॉटम क्रिएट किया। दोस्तों मैंने डबल बॉटम के ऊपर भी वीडियो बनाया जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप देख लीजिए। ओके, तो उसमें सारा डबल बॉटम का साइकोलॉजी, किस तरह उसमें ट्रेड किया जाता है, हर चीज एक्सप्लेन्ड है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। ओके, तो आपको डबल बॉटम दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिग्नल नंबर ऑन मिल गया जो डबल बॉटम है ना। तो डबल बॉटम किस तरह पैटर्न होता है दोस्तों? ये होता है एक बुलिश पैटर्न। ठीक है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज आता है। तो ये बुलिश पैटर्न हो गया। अब डबल बॉटम के बाद आप इसको और थोड़ी ध्यान से देखिए, आपको अगर और कुछ दिख रहा है तो बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसमें क्या दिख रहा है। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या दिखेगा। आप इसको अगर और ध्यान से देखेंगे, आपका अगर ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा है तो यहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख जाएगा, क्योंकि मुझे भी दिख रहा है। देखिए दोस्तों, ये प्राइस नीचे आया, फिर ये प्राइस ऊपर गया, नीचे आने के बाद ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया। तो इंग्लिश लेटर जो डब्ल्यू होता है वो होता है क्या है? ये डब्ल्यू के तरफ देखिए और ये जो चेहरा है इसको देखिए, आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये भी कह देता हूँ कि डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर भी मैंने एक काफी अच्छा वीडियो बनाया, आप उसको देख लीजिए। सारा चीज आपको, हर चीज का साइकोलॉजी आपको जानना चाहिए। फिर आप देखिए, मैं आपको बोला था कि अलग अलग कॉन्सेप्ट किस तरह इंटरकनेक्टेड है, मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हम जब डाउन ट्रेंड में देख रहा हूं, उसके साथ साथ हमें यहाँ पे सिग्नल नंबर ऑन मिला था, क्या? डबल बॉटम। ओके, डबल बॉटम के बाद हमें सिग्नल नंबर 2 जो बुलिश कॉन्फर्मेशन मिल रहा है वो है डब्ल्यू पैटर्न। तो आपको दो सिग्नल तो मिल गया कि मार्केट बॉटम फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसके बाद और देखते रहिए, इसको अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें अभी आप इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो प्राइस एक्शन है, इसमें मैं अगर देखूं कि ये लो तो न्यू लो ब्रेक नहीं किया, जो पुराना लो ये लोअर लो नहीं बनाया। पहले क्या कर रहा था, मैंने दिखाया ना, लोअर लो बना रहा था, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं बनाया। ओके, तो एक आपको थर्ड कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट में लोअर लो नहीं बनाया, इसका मतलब वो सपोर्ट लेने जा रहा है। तो इसको मैं सपोर्ट भी कह सकता हूँ। दोस्तों मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर भी वीडियो बनाया हूँ, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा क्यों मैं सपोर्ट को बुलिश फॉर्मेशन बोल रहा हूँ। उसके साथ साथ आप देखिए, ये जो हाई बनाया था और ये जो हाई बनाया था, ये दोनों हाई में डिफरेंस क्या है? ये जो हाई ये लोअर हाई है कंपेयर टू प्रीवियस हाई। ठीक है, इस तरह ये लोअर हाई बना रहा है। लेकिन अब इन दोनों को देखिए, यहाँ पे आपको लोअर हाई नहीं दिख रहा है,
एटलीस्ट सेम लेवल पे दिख रहा है, ये जो हाई है ये सेम लेवल पे। तो जब सेम लेवल पे आपको ये हाई दिख रहा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इस लेवल से बायर का कुछ इंटरेस्ट आया और वो प्राइस का पिछला हाई तक वो लेके गया, वो बाय कर रहा है, मतलब वो ज्यादा प्राइस में वो बाय करने के लिए इंटरेस्टेड है। अब वो क्यों बाय कर रहा है दोस्तों, ये चीज मैं साइकोलॉजिकल पार्ट बता रहा हूँ आपको, सारा चीज मैं कंबाइन करके बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि आप इसको नोट डाउन कर सकते। अभी ये आपका अपना मामला है, आप किस तरह इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। मैं अपना जो मैं जानता हूं मैं आपको बता रहा हूं। अभी देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब बायर लोग थोड़ी ज्यादा प्राइस में ऊपर का भाव में भी खरीदने के लिए तैयार है, और वो एक्शन, वो प्राइस एक्शन, वो उनका साइकोलॉजी यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि वो पिछला हाई तक प्राइस को खींच के ऊपर लेके गए। लेकिन पहले तो नहीं हो रहा था, ये प्राइस यहाँ तक नहीं गया, ये लेवल तक नहीं गया, ये प्राइस भी जो पिछला जो भी हाई था वो लेवल तक नहीं गया, वो नीचे नीचे आ रहा था, मतलब बायर खरीदने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन यहाँ पे वो खरीद रहे। तो आपको ये फोर्थ पॉइंट मिल गया, जो आपको दिख रहा है कि बायर का इंटरेस्ट यहाँ पे आ रहा है, उसका मतलब ये आगे भी इंटरेस्ट जारी हो सकता है। हमें नहीं पता है कि होगा कि नहीं होगा, बट इट मे बी दे विल बाय अगेन। ओके, इसके बाद हम थोड़ी आगे बढ़ते हैं कि इस तरह ये पैटर्न से हम क्या निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम जब आगे बढ़ेंगे अच्छा इसे यहाँ पे मैं और एक बात बता देता हूँ आपको। देखिए इसमें चार ऑप्शन आपको मिल गया, साइकोलॉजिकल पॉइंट या प्राइस एक्शन, आपको जो मन कहे कहिए। उसमें आपको दिख रहा है कि ये थोड़ी बुलिशनेस शो कर रहा है, स्टिल ये बुलिश हम ये नहीं कहेंगे। यहाँ से लेके यहाँ का प्राइस को आप देखिए, इसका जो मूवमेंट है ना ये थोड़ी साइडवेज होने लगा। अभी ये एक्सटेंड नहीं हुआ, मे भी होगा मे भी नहीं होगा, वी डोंट नो। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है जो प्राइस एक रेंज बाउंड हुआ, तो प्राइस जब रेंज बाउंड होता है तो वो शॉर्ट ऑफ डाउन ट्रेंड में अगर होता है तो एक हॉल्ट होता है, प्राइस हॉल्ट होता है। तो इसके बाद दो प्रोबेबिलिटी होता है, आइदर अप साइड ब्रेकआउट और डाउन साइड ब्रेकआउट। आप अगर पूछेंगे किस तरफ ब्रेकआउट होगा दोस्तों, आई डोंट नो किस साइड ब्रेकआउट होगा, तो कौन जानता है। मैं क्यों ज्ञान दे रहा हूँ, मैं ज्ञान दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसमें दो चांसेस है, मैं आपको यही बता रहा हूँ। तो एनीवे इसमें कौन सी साइड ब्रेकआउट होगा ये केवल मार्केट ही जानता है, ठीक है। मार्केट का जो फुल पार्टिसिपेंट लेवल है ये जानते हैं, एक दूसरे के साथ कोई कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जो होल मास से मास साइकोलॉजी वो डिसाइड करेगा किधर जाएगा। तो मुझे इससे क्या मतलब है दोस्तों, आप वेट कीजिए, आपको कोई मतलब नहीं है, आप बस वेट कीजिए। ये जो वेट करना है ना दोस्तों, ये एक ट्रेडर का, इन्वेस्टर का, मार्केट पार्टिसिपेंट का वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। तो आपको वेट करना पड़ेगा, किस तरफ ब्रेकआउट दे रहा है कंफर्मेशन के लिए वेट कीजिए, तब आप ट्रेड लीजिए, ठीक है। तो एनीवे तो आपको फिफ्थ सिग्नल मिल गया कि शॉर्ट ऑफ मार्केट होल्ड हो रहा है, जो प्राइस को होल्ड कर रहा है, नीचे तरफ नहीं जा रहा है। ये नहीं कहूंगा कि बुलिश है, लेकिन एटलीस्ट डाउनवर्ड जो मोमेंटम था वो स्लो डाउन हो गया है ना। तो इस तरह आपको फिफ्थ पॉइंट मिल गया। इसके बाद चलिए देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह मूवमेंट आता है। तो इस तरह जब मूवमेंट आया तो यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं कि ये लोग कितना दूर तक जा रहा है, इसमें हम ध्यान देंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये प्राइस धीरे धीरे नीचे आ जाए और ये जो सपोर्ट था इसको ब्रेक कर दे, तो हमारा जितना भी एनालिसिस है वो पानी में जाएगा। दोस्तों पानी में तो नहीं जाएगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है, आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। तो आपको ये पता चलेगा कि प्राइस पैटर्न फेल भी होता है और ये होता है, होगा। आप कुछ भी पैटर्न लेके ट्रेड कीजिए, फेल होगा, उसका सर्टेन परसेंटेज चांस है। ओके, तो ये डाउनवर्ड जा सकता है, डाउनवर्ड ना जाके वो यहाँ से ही घूम सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। वी विल सी व्हाट विल हैपन, बट लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, ये क्या हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, इसको जो आपको दिख रहा है ये चार्ट पे अभी, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन। ये हॉरिजॉन्टल क्यों है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल जो जमीन के साथ सीधा चलता है वही हॉरिजॉन्टल। अगर देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, क्योंकि ये दोनों जो लेवल है ना, ये लेवल मुझे बोल रहा है जब प्राइस यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, सेलिंग प्रेशर आ रहा है। कैसे पता चला, यहाँ से गया फिर गिर गया, यहाँ से गया फिर गिर गया, तो 2 पॉइंट मिल गया। तो एक सरल रेखा और एक यानी कि एक लाइन खींचने के लिए हमें 2 पॉइंट कम से कम चाहिए, तो तभी हम एक लाइन खींच सकते। अगर एक पॉइंट से खींचने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इनफाइनाइट मतलब असीम लाइन आप खींच सकते हो, लेकिन एक डेफिनाइट लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए और हमें 2 पॉइंट मिल गए यहाँ पे, तो हम एक लाइन खींच दिए।
जो हमारा एक सप्लाई जोन, एक सेलिंग प्रेशर मतलब सप्लाई जोन इसको कहा जाए, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। आप कुछ भी कहिए, आपका मन है, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसका जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है उसको आप समझिए, ठीक है। अभी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ए पॉइंट के साथ ए भी तो साथ में है, इसको मैंने क्यों नहीं लिया, ऐसा ही मैंने एनिमेशन करने के टाइम भूल गया इसको लेने में, ठीक है। तो इसमें कोई साइंस नहीं है दोस्तों, तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हो। तो चलिए इसको मैं ले लेता हूं, लेकिन सपोज ये पॉइंट अगर थोड़ी ऊपर होता तो मैं नहीं ले पाता, तो आप उसको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, इसको मैं नहीं लूंगा। अगर मान लीजिए ये पॉइंट थोड़ी ऐसा नीचे होता, हो सकता है, ऐसा हो ही सकता है, कौन कह सकता है, तब भी मैं इसको छोड़ दूंगा। तो अलग अलग सिचुएशन, तो इसी बेसिस पे मैंने भूल नहीं गया, मैंने लिया नहीं, लेकिन मैंने आपको ये एग्जांपल देने के लिए इस तरह सिचुएशन क्रिएट किया कि आपका दिमाग में रहे कि ये चीज होता है, हो सकता है, होने का चांसेस है। तो ओके, आपको इतना समझ में आ गया कि इसमें क्या हो रहा है। तो ये हमारा जो लाइन हो गया, ये हो गया रेजिस्टेंस एरिया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर भी मैंने काफी अच्छा वीडियो बनाया, नीचे देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रेजिस्टेंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगा। ये जो साइकोलॉजी है, ये जो पैटर्न है, सीखने के लिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का ज्ञान पूरा होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए उसको आप देख लीजिए। ओके, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस जोन। अब यहाँ से प्राइस नीचे आया, अभी हम देखेंगे ये जो प्राइस है ना, ये कितना नीचे आता है। तो चलिए थोड़े आगे बढ़ते और देख लेते कि इसके बाद जो एक्शन होता है क्या होता है। दोस्तों देखिए, इट्स सो गुड, ये प्राइस क्या हो गया, यहाँ से एक्चुअली ये पहले सिग्नल तो था कि पिछला लो, नया लो नहीं बनाया था, लेकिन सेम लेवल पे था। लेकिन अभी जो दिख रहा है, नया लो तो नहीं बनाया, लेकिन हायर लो बनाया। तो आपको 6th पॉइंट मिल गया दोस्तों, आप नोट डाउन कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर रहे होंगे। तो 6th पॉइंट मिल गया कि आपको और एक बुलिश कॉन्फर्मेशन मिल गया, क्योंकि अगेन डाउ थ्योरी का वीडियो में, अगर यहाँ पे आप डाउन ट्रेंड में देखे थे, यहाँ पे आप अप ट्रेंड में देखिए। डाउ थ्योरी के ऊपर जो मैंने अप ट्रेंड का वीडियो बनाया, उसमें देखिए कि अप ट्रेंड में कन्वर्ट जब होता है किस तरह होता है। एक क्लासिकल पैटर्न है, यूनिवर्सल पैटर्न है, यू कैन गो टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इट विल वर्क, ठीक है। दुनिया का हर ट्रेडर इसको यूज करते, इंटेंसिवली यूज करते, भला ही आपको पता हो या ना हो, तो आप सीख लीजिए। तो एनीवे ये हायर लो बनाया, तो आपको 6ठा पॉइंट मिल गया कि ये स्टॉक, थोड़ी स्टॉक हो, इंडेक्स हो, करेंसी हो, कुछ भी हो, गोल्ड हो, डज नॉट मैटर, ठीक है। ये जो भी आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, ये थोड़ी ऊपर जाने का लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या मैं बाय कर लूंगा? नहीं दोस्तों, बाय मत कीजिए, अभी भी ये तैयारी दिखा तो रहा है। अब कुछ दिखावा होता है और कुछ कंफर्म होता है, तो ये अभी हमें नहीं पता है ये बस दिखावा कर रहा है या सही में हो जाएगा। तो बस वेट, क्योंकि वेट करना एक ट्रेडर का बेस्ट क्वालिटी होता है, ठीक है। तो आप वेट कीजिए, धैर्य रखिए, इसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या होता है। लेकिन दोस्तों इस 2 पॉइंट को आप अच्छे से देखिए और इसको देख के आप मुझे बताइए कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ये जो लाइन में इस तरह खींच सकता हूँ ना, बिल्कुल खींच सकता हूँ। आप अगर मेरा एंगुलर ट्रेंड लाइन के बारे में पढ़े होंगे, वीडियो देखे होंगे, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया, आप उसको देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा तो किस तरह बन रहा है। दोस्तों ये दोनों जो लोअर लो को लेके मैंने इस तरह खींच दिया। खींचने के बाद यहाँ पे ब्यूटी आप ऑब्जर्व कीजिए, आपका ऑब्जर्वेशन पावर शार्प होना चाहिए। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं जब बता रहा हूं ना, ये 1 नंबर सिग्नल है, 2 नंबर सिग्नल है, डबल बॉटम, डब्ल्यू, डाउ थ्योरी, ऐसा वैसा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, देखिए मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में हर चीज इंटरकनेक्टेड मतलब क्या है, मतलब एक कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है। भलाई मैं आपको अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से सिखा रहा हूँ, अलग अलग नाम से सिखा रहा हूँ। आप कुछ भी किताब पढ़िए, उसमें भी यही बात कहेंगे, लेकिन आप एक्सपीरियंस के साथ साथ सीख जाते हैं कि हर चीज एक ही बात कहते हैं, बस देखने का नजरिया अलग अलग होता है, ठीक है। तो इंटरकनेक्टेड, तो इसलिए मैंने जो 4-5 यहाँ पे दिख ही रहा है, डबल बॉटम, डब्ल्यू, रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस और मान लीजिए ट्रेंड लाइन, हर चीज आपको कह रहा है। तो ये चीज इस तरह इंटरकनेक्टेड है कि आप केवल अगर एक ही चीजों का नॉलेज है तो आपका वो नॉलेज इनकम्प्लीट होगा। तो इसलिए हमें हर चीज थोड़ी थोड़ी जानना है ताकि हम इसको कनेक्ट कर सके। जब आप कनेक्ट कर पाएंगे एक कॉन्सेप्ट को दूसरा कॉन्सेप्ट के साथ, तब आपको चार्ट में दिखने लगेगा कि क्या हो रहा है,
चार्ट आपके साथ बातें करने लगेंगे। तो इसीलिए हम इस तरह प्राइस एक्शन को सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा कहने का उद्देश्य यही था कि आप हर चीज को सीखिए। ऐसा नहीं कि आप एक पैटर्न सीख गए होंगे और उसमें आप दुमदम ट्रेड करने लगे, ऐसा नहीं होता है। आपको जानना पड़ेगा कि क्या होता है, तब आपको वो और मतलब मार्केट का जो डायरेक्शन वो क्लियरली समझ में आएगा। तो अभी जो ये लाइन मैंने खींचा, ये लाइन को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं एंगुलर सपोर्ट। मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का बात किए थे। यहाँ पे देखिए ये है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, तो इसको मैंने रेड भी कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को मैं हमेशा चार्ट में जब ड्रॉ करता हूँ उसको लाल कलर से मैं दिखाता हूँ। अब ये एंगुलर सपोर्ट, एंगुलर क्यों है दोस्तों? अब देखिए एंगल किसको कहते हैं? आप अगर स्कूल में हर कोई कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे, मतलब सर्टेन क्लास तक, उसमें एक एंगल कहते हैं। तो एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, उसके बाद अगर एक कोण बनाते हैं ना इस तरह, तो इसको कहते हैं एंगल। एंगल को नॉर्मली मैथमेटिक्स में थीटा से डिफाइन किया जाता है, ठीक है, तो इसको सिंपली एंगल कहते हैं। अब ये एंगल छोटा भी हो सकता है, मान लीजिए ये एंगल मैंने आपको दिखा दिया, ये एंगल ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, थोड़ी छोटा, तो इसको मान लीजिए मैंने थीटा 0 कह दिया, ओके। अब ये एंगल थोड़ी बड़ा भी हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी ना है, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा अलग अलग एंगल हो सकता है दोस्तों, ठीक है, इसको मैंने थीटा ऑन कहता हूँ, तो इस तरह इसको एंगल कहते हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे और इसमें मैं अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो आपको एंगल ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। अभी देखिए एंगल आपको दिख रहा है, जो थीटा में कह रहा था, तो आपको ये थीटा दिख रहा है, तो इसी को कहते हैं एंगल। और इस सपोर्ट एंगल के तरह दिखता है, इसलिए इसको कहते हैं एंगुलर सपोर्ट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एंगुलर सपोर्ट समझ में आएगा। और इसको हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। सेम वे में अगर इस दोनों को लेके मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। इन दोनों पॉइंट को लेके अगर मैं रेज सपोर्ट ड्रॉ करूंगा ना, तो इसको कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ओके। ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। तो इस तरह हॉरिजॉन्टल एंगल बनता है, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे एंगल भी दिख गया, ठीक है दोस्तों। तो एंगुलर सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि ट्रेंड लाइन डिफाइन करते। अगर आप मेरा वीडियो ट्रेंड के ऊपर, ट्रेंड इज योर फ्रेंड ब्ला ब्ला, ट्रेंड के ऊपर मैंने काफी सारा वीडियो बनाया, नीचे लिंक दिया हुआ है, कुछ देख लीजिए, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो ये जो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड आप बोल रहे हो ना, इसका जो स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ समझाया जाता है एंगल से, कितना एंगल से वो ट्रेंड बन रहा है। तो एनीवे ये जो एंगुलर सपोर्ट बना, इसका मतलब यहाँ पे प्राइस को सपोर्ट लेना चाहिए, तो इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, या इसका कलर में चेंज कर दिया, ग्रीन कर दिया। और इसको कहते हैं एपेक्स। एपेक्स के बारे में मैंने सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न में मैंने बताया, उस पे आप देख लीजिए। अभी देखिए यहाँ पे कहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है, आपको एंगल समझ में आ गया, ये हो गया एंगल। और ट्रायंगल मतलब 3 एंगल, ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब 3 एंगल हो गया। तो ये जब एक तरफ जब जोड़ दूंगा तो देखिए एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, तो ये हो गया ट्रायंगल। अब यहाँ पे एंगल, कहाँ पे ट्रायंगल, ये हो गया एक एंगल। और दोस्तों इसको ना हम जोड़ देते इस तरह जब जोड़ दिया तब आपको यहाँ पे एंगल दिखने लगा, एक और एक एंगल, यहाँ पे और एक एंगल। तो ये 1 नंबर एंगल, ये 2 नंबर एंगल और ये 3 नंबर एंगल। तो आपको ट्राई एंगल तो समझ में आ गया, आपको एंगल ट्रायंगल समझ में आ गया। अभी चलिए देखते कि इस ट्रायंगल हमें क्या कह रहे। तो ये ट्रायंगल हमें यही कह रहा है कि मार्केट समहाउ बुलिशनेस शो कर रहा है। अब हम कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे कि ये कंटिन्यू होगा या इधर नीचे ब्रेक करेगा या ऊपर ब्रेक करेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ओके। तो इसके बाद हम थोड़ी वेट करेंगे। प्राइस नीचे आया एंड थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, ये हमारे लिए काफी अच्छा पॉइंट है, क्योंकि प्राइस जब 2 बार बनाया था तो हम बस फॉलो कर रहे थे, आप वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर लीजिए। लेकिन जब थर्ड टाइम भी बनाया ना, तो ये हमारे लिए बुलिश कन्फर्मेशन है और ये ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। अच्छा दोस्तों, मैं बोलना भूल गया कि ये असेंडिंग ट्रायंगल क्यों कहते हैं। आपको मैंने एंगल समझा दिया, ट्रायंगल समझा दिया, अब असेंडिंग क्यों कहते हैं। असेंडिंग मतलब ये है कुछ चीजें इस तरह ऊपर जा रहा है ना, उसको असेंडिंग कहते हैं। जैसे कि आप कुछ बना रहे हो तो धुआं ऊपर जाता है ना, उसको असेंडिंग कहते हैं, मतलब इज गोइंग टू स्काई, समथिंग लाइक दैट। और आप ऐसा भी कह सकते हो जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा है ना, तो उसको भी आप असेंडिंग एंगल कह सकते हो, वो असेंड कर रहा है मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी आप ये जो ट्रायंगल है ना, इसको आप देखिए, ये जो ट्रायंगल का नीचे का लाइन देखिए धीरे धीरे असेंड कर रहा है, मतलब ये बेसिकली ये बॉटम लाइन जो है, ये लाइन जो है ये असेंड कर रहा है, तो इसलिए इसको
एसेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। हम लोग सिमेट्रिक ट्रायंगल पढ़े थे, जिसका ऊपर वाला भी इस तरह नीचे जा रहा था और नीचे वाला इस तरह ऊपर जा रहा था, ये था सिमेट्रिक। क्योंकि इसको अगर मैं मिड में एक लाइन खींच दूं ना, तो इसका ऊपर भी जैसा दिखता है नीचे भी वैसा दिखता है। लेकिन इसको अगर मैं आधा कर दूं, तो ये आधा वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, ये जो आधा वाला पार्ट है, ये हो गया एसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाके पढ़ेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल। नीचे वाला शायद आप जब वीडियो देखेंगे, नीचे ऑलरेडी वीडियो दिया हुआ है, आप देख लीजिए, डिसेंडिंग ट्रायंगल ये हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। तो एनीवे, तो ये हो गया एसेंडिंग ट्रायंगल। इसके बाद जब इस तरह प्राइस एक्शन बना, हमें बोल रहा है कि यहाँ पे बायर लोग स्ट्रॉन्ग है, सेलर के पास सेल करने के लिए उतना ज्यादा स्टॉक है नहीं, तो धीरे धीरे प्राइस ऊपर जा रहा है। अब जब प्राइस ऊपर जा रहा है और हम वेट करेंगे इसमें ट्रेड लेने के लिए, पैटर्न बन गया, इनफ इंफॉर्मेशन मिल गया हमें। अब ट्रेड कब लेना है, एंट्री कब लेना है दोस्तों? एंट्री हम तभी लेंगे जब किसी एक तरफ ये ब्रेक होगा। अब ब्रेक होने का चांस किधर है? क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद ये जो असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, इसके बाद आप अगर इसमें देखेंगे कि एक प्राइस का कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, जितना दूर दूर प्राइस का वोलेटिलिटी था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसा करके वो कम हो रहा है। ठीक है, तो ये ब्रेक होने का ज्यादातर चांस ऊपर की तरफ होता है, लेकिन कभी कभी नीचे भी हो सकता है। तो नीचे अगर होगा तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यूजुअली ये जो पैटर्न, इसको बुलिश पैटर्न माना जाता है यूजुअली, क्योंकि लंबा डाउन ट्रेंड के बाद ये जनरेट हो रहा है और ये बुलिश पैटर्न है। इसका ओवरऑल जो साइकोलॉजी है बुलिश, तो डाउनवर्ड साइड में हम बेरिश नहीं लेंगे, क्योंकि इसका जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, ये क्या है दोस्तों? शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप है। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखूं, ये डाउन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप है, तो इसमें हम डाउन साइड को अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर आप इसका बेसिस पे कुछ सेटअप बनाना चाहते हो, आप बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, इट्स अप टू यू। लेकिन मैं नहीं करता हूँ, ओके, ये मेरा स्टाइल से शूट नहीं करता है। तो इसके बाद मैं वेट करूंगा जब ये ब्रेकआउट होगा। तो मैं वेट करते करते देखा इस तरह ये ब्रेकआउट हो गया। जिस मोमेंट पे ये ब्रेकआउट हुआ और डिसिसिवली ये जो रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज दिया, इमीडिएटली मैं इसको बाय कर लूंगा, इसको मैं एंट्री ले लूंगा। अब हो सकता है कि आप फ्यूचर में कर रहे हो, हो सकता है आप ऑप्शन में कर रहे हो सकता है आप इक्विटी में कर रहे हो, इट डज नॉट मैटर, करेंसी, ऑप्शन, कमोडिटी, जो भी, किसी भी में इस तरह पैटर्न जब बनता है आप इसमें एंट्री लेंगे। अब देखिए दोस्तों, एंट्री तो मतलब एंड वाला बात नहीं है ना। एंट्री लेने के बाद आपको जानना चाहिए कहाँ पे आप निकलेंगे, आपको ऑल टाइप ऑफ प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है? स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस कहाँ देंगे? देखिए, स्टॉप लॉस अलग अलग टाइप का होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके लिए एक स्टॉप लॉस का मेथड एक होगा, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपके लिए अलग होगा, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपके लिए अलग होगा। इट डिपेंड्स ऑन द वोलेटिलिटी इन दैट टाइम फ्रेम। आप मान लीजिए कुछ वीक के लिए तो आप वीकली टाइम फ्रेम में देख लीजिए, अगर डेली ट्रेडर हो तो आप डेली टाइम फ्रेम में देख लीजिए। जिस तरह वोलेटिलिटी है उससे दूर, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन से दूर रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे अगर आप एंट्री ले रहे हो तो ये वाला स्टॉप लॉस भी ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो बेसिकली इसको मैंने क्यों लिया, क्योंकि जस्ट प्रीवियस लो। अगर आप लॉन्ग टर्म हो तो आप इसको ले सकते हो। ओके, तो इस तरह आप एंट्री ले सकते हो। आप एंट्री तो ले लिया, स्टॉप लॉस हमें पता चल गया। अब टारगेट क्या होगा दोस्तों, कितना प्रॉफिट में निकलेंगे? इसमें दो तरीका है। एक तो है अगर आपका ये जो सेटअप है ना, ये मोर देन 50% प्रॉफिटेबल होगा, तो इसमें अगर 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको मिल रहा है। अगर आप 100 रुपया का रिस्क लिए हो और आपको 200 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, सो यू कैन बुक द प्रॉफिट। ये तो एक मेथड हो गया। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, इसमें थोड़ी जियोमेट्रिकल जो फंक्शन है उसमें दूसरा मेथड है। और यहाँ पे देखिए, सपोज आपने एंट्री लेना मिस कर गए, यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ आप एंट्री लेना मिस कर गए। ओके, तो आप पुल बैक के लिए वेट कीजिए। यहाँ पे पुल बैक है, आपको सेकेंड एंट्री का चांस दे दिया। तो कोई अगर पहला ऑप्शन मिस कर जाते हैं तो सेकेंड टाइम आपको एंट्री का चांसेस मिल सकता है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है। बट फॉर श्योर आपको 80% ऑफ द टाइम एक पुल बैक मिल जाएगा। 20% स्टॉक में क्या होगा ना, वो आपको पुल बैक नहीं देगा, वो यही से चला जाएगा, इस तरह चला जाएगा, तो वो आपको छूट जाएगा। तो उसके लिए अगर आप उसको भी पकड़ना चाहते हो तो आपको मार्केट में और थोड़ी लगा रहना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो आप पुल बैक कुछ तो मिल जाएगा आपको।
ओके, तो ये हो गया आपका सेकेंड एंट्री पॉइंट। अब टारगेट के लिए कहाँ रखेंगे? टारगेट यहाँ पे रखेंगे, नीचे रखेंगे, ऊपर रखेंगे? इसके लिए जो मेथड है, जो सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, उसको आपको ये बेस को मेजर करना है, जो स्प्रेड है टॉप टू बॉटम, ये ट्रेंड लाइन था, उसको मेजर कीजिए और सेम चीज ये ब्रेकआउट पॉइंट से प्रोजेक्ट कर दीजिए। ये जो ब्रेकआउट लेवल है वहां से प्रोजेक्ट कर दीजिए, वो हो गया आपका टारगेट। और ये आपको बहुत इजीली 1:2 1:3 रिस्टार्ट दे देगा। ओके दोस्तों, तो ये हो गया आपका एंट्री, एग्जिट, साइकोलॉजी, बुलिश, बेयरिश, बायर, सेलर, ए टू जेड। टारगेट, एंट्री आपको सब पता चल गया। अभी एक पॉइंट है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे प्राइस में इस तरह होने के बाद, आप एंट्री लेने के बाद, अब दो ही चीजें हो सकता है, इसमें दो प्रोबेबिलिटी है। एक दो दोस्तों आप खरीद लिए, उसके बाद प्राइस इस तरह ऊपर चला गया, मतलब आपका प्रॉफिट दे रहा है और आपका मान लीजिए टारगेट भी हिट हो गया। ओके, आप यू आर वेरी हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी कि आपको मैंने जो सिखाया काम कर गया। लेकिन दोस्तों एक या बार बार होगा नहीं, ऐसा भी हो सकता है ये नीचे आया, थोड़ी घूम के आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आपका एसएल हिट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका एसएल हिट होता है, नेवर हेजिटेट टू एग्जिट योर पोजीशन। ओके, क्योंकि अगर एसएल हिट होता है इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक में कुछ तो हो रहा है जो नीचे जा रहा है और आपका रिस्क जितना भी आप लिए थे वो हिट हो गया। अब कभी भी हेजिटेट मत कीजिए कि मेरा लॉस हो रहा है, मैं नहीं निकलूंगा, असल जो अपना पैसा डाला था उतना आएगा तब मैं निकलूंगा, ये गलती मत कीजिए। ये होता है सबसे बड़ा ब्लंडर होने का एक आसान तरीका। तो इसी तरह हर कोई ट्रेडर जो भी लॉस मेकिंग करते हैं वो इस तरह लॉस करते हैं। तो एसएल में अगर आए तो 100% श्योर कीजिए कि आप निकाल जाएंगे। इसमें क्या होगा, आपका 5 to 7% कुछ लॉस होगा, बट इट्स ओके। आपको नेक्स्ट सेटअप जब इस तरह बनेगा, नेक्स्ट वाला आपको 15%, 10%, 20% समथिंग आपको प्रॉफिट दे देगा। और इसको जब आप रिपीटेडली यूज करेंगे, कॉन्जिक्यूटिवली, जब भी इस तरह सेटअप बनेगा, आप जब ट्रेड करेंगे तो इन द लॉन्ग रन आप पैसा बनाएंगे। इस चीज में आप बिलीव कीजिए और इसको आप एग्जीक्यूट करते रहिए कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो ये जो भी मैं कह रहा हूँ इसको पुराना चार्ट में जाके आप बैक टेस्ट कर लीजिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। और मैं खुद करता हूँ इसमें, आपको इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ये काम करता है। मैं ऑलरेडी अभी भी एट द मोमेंट जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरा इसमें ट्रेड लिया हुआ है। ओके दोस्तों, तो आपको नीचे जाने का हर तरह चांस है। अगर आप पूछेंगे कितना टाइम चांस है, आउट ऑफ 100 ट्रेड्स, ओके, अगर आप इसमें शॉर्ट ट्रेड लेते हो तो आपका फॉर श्योर 40 ट्रेड्स गलत जाएंगे, ये एसएल हिट करेगा। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए कि इसमें एसएल हिट करेगा। लेकिन आप इस जो नंबर है ना, ये जो नंबर है इसको आप इंप्रूव कर सकते हो, उसमें भी तरीका है। तो आप किस तरह अपना जो ट्रेडिंग में इसमें जो सक्सेस रेट है, जो विन रेट है, इसको आप बढ़ा सकते हो। तो किस तरह बढ़ा सकते हो दोस्तों, क्योंकि इसमें इस तरह अगर चला गया तो इट्स ओके, बट नीचे आता है जो 40 ट्रेड 100 में से 40 ट्रेड लॉस होता है, उसको भी मैं बढ़ाना चाहता हूँ। हो सकता है कि जब आप शुरू में करेंगे तो आपका प्राइस एक्शन में रीडिंग अच्छा नहीं होगा, तो आपको 100 में 40 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है या 50 में हो रहा है, तो लेकिन आप उसको बढ़ा सकते हो। तो किस तरह, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमली बुलिश पैटर्न, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक्सट्रीमली बुलिश पैटर्न। और केवल मात्र इसी पैटर्न का बेसिस पे बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ। मेरे पास और भी पैटर्न है और भी सेटअप है, मैं प्राइस एक्शन पढ़ता हूँ तो मुझे अलग अलग ट्रेड मिल जाता है, लेकिन दिस इज ऑन ऑफ दोज पैटर्न्स। ओके, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसी पैटर्न में ट्रेड करते हैं और आप पैसा बनाएंगे। ये तो हो गया एक्सट्रीमली बुलिश पैटर्न, बट स्टिल सम टाइम मैजिक हैपेंस। मैजिक हैपेंस मतलब क्या है, कभी कभी इसमें आप और भी अच्छा कर सकते हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते हो। कैसे, वो करने के लिए आपको क्या होगा ना, यू शुड नो हाउ टू रीड कैंडल्स एंड वॉल्यूम्स। दोस्तों मैंने कैंडल्स एंड वॉल्यूम्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, काफी सारा बनाया, एक नहीं काफी सारा बनाया। कैंडल्स के ऊपर तो काफी सारा बनाया, वॉल्यूम्स के ऊपर 2-3 बनाया, और भी आगे जाके होपफुली बनाएंगे जब टाइम मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको प्रॉपरली कैंडल एंड वॉल्यूम रीडिंग आता है और आप इस प्राइस का मूवमेंट पे आप देख रहे हो कि किस तरह वॉल्यूम आ रहा है, किस तरह इसमें मान लीजिए कैंडल बन रहा है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया पे क्या कैंडल बन रहा है, सपोर्ट एरिया पे क्या कैंडल बन रहा है, ये चीज अगर आप कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें किस तरह ट्रेड लिया जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप
वॉल्यूम रीडिंग भी आप सीख गए कि इसमें बाइंग तो हो रहा है, अब किस तरह बाइंग आ रहा है, अगर ये रेजिस्टेंस पे सेलिंग तो आ रहा है तो उसका वॉल्यूम कैसा है, ये चीज अगर आप सीख लेंगे ना दोस्तों तो आप इसमें यू कैन क्रिएट मैजिक। ओके, तो दोस्तों कैंडल एंड वॉल्यूम्स के ऊपर कुछ अच्छा वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको आप देख लीजिए। तो सारा नॉलेज को जब आप कंबाइन कर देंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है मार्केट से पैसा कमाने के लिए। दोस्तों मार्केट में पैसा कमाना ज्यादा कठिन काम नहीं है, लेकिन आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। यू हैव टू बी वेल इक्विप्ड। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अगर अच्छा ना लगे तो क्यों नहीं लगा, किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, आप कमेंट करके मुझे बताएं। हमारा सारा सोशल मीडिया का जो लिंक है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ब्ला ब्ला, ट्विटर दिया हुआ है, अगर आपको मन है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट, आइडिया, एनालिसिस में शेयर करते रहता हूँ, तो आपको अपडेट मिल जाएगा। कुछ सारा टाइम तो नहीं, लेकिन कभी कभी मिल जाएगा। एनीवे दोस्तों, ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।